हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन गढ़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 8 सितंबर 2020। 8 सितंबर 2020 से छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए करंट अफेयर सेशन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलियों के खिलाफ केंद्र सरकार से सीआरपीएफ के कितने और बैटेलियन मांगी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड 7 बैटेलियन। छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार से सीआरपीएफ के 7 और बैटेलियन मांगी है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। नक्सलियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ ने केंद्र से मांगी सीआरपीएफ की 7 और बैटेलियन। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा और सीआरपीएफ की 7 और बटालियन की मांग की। इन बटालियनों को राज्य सरकार ने नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है, जिसमें 7 और बटालियन की मांग की गई है। इसके अलावा राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से नक्सल प्रभावित इलाकों में 1028 मोबाइल टावर लगाने का भी मांग किए हैं। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सेशन की ओर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस विभाग द्वारा प्रदेश में फॉरेस्ट्री कॉलेज खोले जाएंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, वन विभाग द्वारा प्रदेश में फॉरेस्ट्री कॉलेज खोले जाएंगे। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। अब प्रदेश में खुलेगा फॉरेस्ट्री कॉलेज, जंगल में रिसर्च और जॉब के बढ़ेंगे मौके। राज्य को जल्द फॉरेस्ट्री कॉलेज खुलने वाला है। यहाँ ग्रेजुएशन, पीजी और डायरेक्टरेट की पढ़ाई होगी। यहाँ से पढ़कर निकलने वाले छात्रों को तुरंत जॉब की गारंटी होगी। देश विदेश में मल्टीनेशनल कंपनियों में सर्विस कर सकेंगे। साथ ही प्रदेश के 42% हिस्से पर छाए जंगलों में शोध के नए रहस्य भी उजागर हो सकेंगे। फॉरेस्ट विभाग को यहाँ से ऐसे वन रक्षक, वन पाल रेंजर और वन परीक्षक आदि मिल सकेंगे जो न सिर्फ जंगलों के जानवरों को साधने बल्कि वनोपज, वनौषधियों और जंगलों की रक्षा करने व नया रूप देने में ट्रेड होंगे। अब दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है ये वन विभाग से संबंधित है। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के वन मंत्री कौन है? तो दोस्तों, वर्तमान में छत्तीसगढ़ का वन मंत्री कौन है? तो मोहम्मद अकबर जी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के वन मंत्री है। आप इस फैक्ट को आप याद रखिए। करंट अफेयर सेशन की ओर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रदेश में नक्सल विरोधी अभियान को तेजी करने के लिए प्रतिबद्ध है? यहाँ पर दोस्तों ये प्रतिबंध नहीं, प्रतिबद्ध, यहाँ पर दोस्तों प्रतिबद्ध है। इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, छत्तीसगढ़ पुलिस महानिदेशक प्रदेश में नक्सल विरोधी अभियान को तेजी करने के लिए प्रतिबद्ध है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ में जल्द होगा नक्सलियों का सफाया। अगले 3 महीने में नक्सलियों के खिलाफ तेज होंगे ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करने के तैयारी को तेजी की जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य के पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी की अध्यक्षता में आज पुलिस मुख्यालय नक्सल विरोधी अभियान तेज करने के लिए स्टेट लोकल कोऑर्डिनेशन कमेटी में बैठक संपन्न हुई। बैठक में सुरक्षा बलों के बीच बेहतर तालमेल बनाने और नक्सल विरोधी अभियान अधिक प्रभावी तरीके से चलाने पर चर्चा की गई। बारिश के बाद आगामी 3 माह में नक्सलियों के विरुद्ध और अधिक तेजी से ऑपरेशन चलाया जाएगा। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सेशन की ओर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में संस्थागत प्रसव के मामले में राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तरीय औसत दर को पीछे छोड़ा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड, बस्तर जिला ने संस्थागत प्रसव के मामले में राष्ट्रीय और प्रादेशिक औसत दर को पीछे छोड़ा है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। संस्थागत प्रसव के मामले में बस्तर ने प्रदेश और देश को छोड़ा पीछे। संस्थागत प्रसव के मामले में बस्तर जिले ने राष्ट्रीय और प्रादेशिक औसत को पीछे छोड़ दिया है। नक्सल समस्या, सड़कों का अभाव, जंगल, पहाड़, नदी नालों, साक्षरता की कमी जैसी विषम परिस्थितियों के बावजूद यहाँ के लोगों की जागरूकता और सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन
प्रशासन के अतिरिक्त प्रयास और स्वास्थ्य के अमले के समर्पण के चलते यह सुखद परिणाम आया है। अब दोस्तों यह क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले से संबंधित है। तो आप छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए, यह है बस्तर जिला। बस्तर जिले का गठन 1948 में किया गया था। बस्तर जिला का जिला मुख्यालय जगदलपुर है। बस्तर जिला इंद्रावती नदी के किनारे बसा है और इंद्रावती नदी का उद्गम रामपुर थया मूल मंगेर पहाड़ी से हुआ है। इंद्रावती नदी को बस्तर का जीवन रेखा नदी के नाम से भी जाना जाता है। इंद्रावती नदी पर प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात है। इसे भारत का न्यायागरा कहा जाता है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु पूरे भारत का सबसे चौड़ा और सर्वाधिक जल राशि वाला जलप्रपात है। इसे भारत का न्यायागरा की संज्ञा दी जाती है। साथ ही दोस्तों बस्तर जिले में तीरथगढ़ जलप्रपात है। तीरथगढ़ जलप्रपात मुनगा बहार नदी पर है और यह वर्तमान में प्रदेश के दूसरे यह दोस्तों प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों ये 350 फीट है। साथ ही दोस्तों यह हम मकरभंजा दोस्तों जो एक नए जलप्रपात की खोज 2020 में हुई है उसका नाम है मकरभंजा। मकरभंजा जलप्रपात की खोज 2020 में जसपुर जिले में, यह कौन से जिले में है दोस्तों, ये जसपुर जिले में खोज हुई है, जिसके कारण अब प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, तो प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात मकरभंजा पर जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई कितनी है तो 450 फीट है। साथ ही दोस्तों मकरभंजा जलप्रपात कौन सी नदी पर है, तो ये महान नदी पर मकरभंजा जलप्रपात है। आप इतने फैक्टों का आप याद रखिए। बस्तर जिले में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1982 को हुआ था। यह प्रदेश में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ये जहाँ पर पहाड़ी मैनों का संरक्षण किया जाता है। बस्तर को साल वनों का द्वीप भी कहा जाता है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में भैंसाधारा नामक एक स्थल है, जो प्राकृतिक रूप से मगरमच्छों का शरण स्थल है। साथ ही दोस्तों जगदलपुर जो बस्तर जिले का मुख्यालय है, यहाँ इसे चौराहों का शहर कहा जाता है। और इसको चौराहों का शहर किसने बसाया था, तो काकतीय वंशी शासक रुद्र प्रताप देव द्वारा जगदलपुर को चौराहों का शहर बसाया गया था। साथ ही दोस्तों जगदलपुर में प्रदेश का क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे बड़ा तालाब, जिसका क्या नाम है, दलपत सागर तालाब है, यह जगदलपुर बस्तर जिले में स्थित है। साथ ही दोस्तों बस्तर जिले में गोचा पर्व का आयोजन आषाढ़ माह में आयोजित किया जाता है। गोचा पर्व का प्रारंभ काकतीय वंशी शासक राजा पुरुषोत्तम देव द्वारा प्रारंभ किया गया था। बस्तर का दशहरा विश्व में सर्वाधिक 75 दिनों तक चलने वाला दशहरा है। साथ ही दोस्तों बस्तर जिले से कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्टर देखते हैं, जैसे खनिज। यहाँ से दोस्तों बस्तर जिले के जो तोकापाल क्षेत्र है, यहाँ से हीरा का उत्खनन किया जाता है। बस्तर के आसना तारापुर क्षेत्र से बक्साइट का और दरभा घाटी क्षेत्र से अभ्रक प्राप्त किया जाता है। बस्तर में हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जा रही है। साथ ही दोस्तों बस्तर जिले में 1972 में नृजातीय म्यूजियम जगदलपुर की स्थापना की गई थी। 1988 में जिला पुरातात्विक संग्रहालय जगदलपुर का स्थापना भी किया गया था। आप इतने फैक्टों को आप याद रखिए। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन की ओर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भोरामदेव शक्कर कारखाना पीपीपी अर्थात ट्रिपल पी मॉडल पर एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा। निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट कवर्धा जिले में स्थित है। यहाँ पर दोस्तों ट्रिपल पी दिया है, तो इसका क्या है, पब्लिक, एक पी का नाम है दोस्तों पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इनका पूरा फुल फॉर्म है, आप इसे याद रखिए। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्टर देखते हैं। भोरामदेव सहकारी शक्कर कारखाना में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से जल्द होगी एथेनॉल प्लांट की स्थापना। मुख्य सचिव आरपी मंडल की अध्यक्षता में भोरामदेव सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित कवर्धा में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से एथेनॉल प्लांट की स्थापना के लिए अंतिम अनुमोदन के लिए गुरुवार को मंत्रालय में बैठक हुई। इसमें सचिव सहकारिता और पंजीयक सहकारी संस्थाएं ने एथेनॉल प्लांट की स्थापना के संबंध में जानकारी दी। बैठक में एथेनॉल प्लांट की स्थापना के लिए वित्तीय निविदा आमंत्रित करने और निवेशक के साथ अनुबंध करने का प्रारूप भी अनुमोदित किया गया। एथेनॉल प्लांट की स्थापना की भी अनुशंसा की गई। इससे कारखाना में एथेनॉल प्लांट की स्थापना का रास्ता साफ हो गया। अब दोस्तों यह जो क्वेश्चन है
ये कबीरधाम जिले के भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना में पीपी मॉडल पर आधारित इथेनॉल प्लांट की स्थापना की जाएगी। तो आप कबीरधाम जिले के बारे में जानिए। यह है कबीरधाम जिले का गठन 1998 में किया गया था। कबीरधाम जिले का जिला मुख्यालय कबीरधाम है। कबीरधाम जिले का निर्माण बिलासपुर और राजनांदगांव जिले के कुछ हिस्सों का विभाजन करके बनाया गया था। साथ ही दोस्तों, पहले इसका नाम था कवर्धा, जिसे 2003 में नाम परिवर्तन कर कबीरधाम किया गया और कबीरधाम जिला का मुख्यालय ही है। साथ ही दोस्तों, कबीरधाम जिले में बैगा जनजाति निवास करती है, जो विशेष पिछड़ी जनजाति है। बैगा विकास अभिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये कवर्धा में। बैगा जनजाति प्रदेश में सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है। साथ ही दोस्तों, बैगा जनजाति द्वारा स्थानांतरित कृषि किया जाता है, उसे व्यवहार कहा जाता है। बैगा जनजाति द्वारा कर्मा नृत्य किया जाता है, जो छत्तीसगढ़ अंचल का प्राचीनतम नृत्य है। साथ ही दोस्तों, बैगा जनजाति द्वारा बिलमा, सैला, परघौनी आदि नृत्य भी किया जाता है। कवर्धा जिले के चिल्फी घाटी और एकलामा क्षेत्र से लौह अयस्क का उत्खनन किया जाता है और बोराई तथा दलदली क्षेत्र से बक्साइट खनिज का उत्खनन किया जाता है। भोरामदेव सहकारी शक्कर कारखाने से 6 मेगावाट की विद्युत उत्पादन गन्ने की खोई से किया जाता है। साथ ही दोस्तों, यह भोरामदेव शक्कर कारखाना है, यह प्रदेश का प्रथम शक्कर कारखाना है और कबीरधाम जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना है, जो ग्राम विशेषर में स्थापित है। इसे 2016 में स्थापना किया गया था और यह प्रदेश का चौथा शक्कर कारखाना है। यहाँ से 14 मेगावाट का विद्युत उत्पादन गन्ने के खोई से किए जाने के लिए प्रस्तावित है। साथ ही दोस्तों, कवर्धा जिले में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जैसे भोरामदेव मंदिर। भोरामदेव मंदिर है, इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है और इसका निर्माण फड़ी नागवंशी शासक गोपाल देव द्वारा 1089 ईस्वी में किया गया था। इसके समीप मड़वा महल, छेरकी महल भी स्थित है। इसका निर्माण रामचंद्र देव द्वारा किया गया था। साथ ही दोस्तों, कवर्धा जिले में कंधावानी की पहाड़ है, जहाँ से हाप नदी का उद्गम होता है। यहाँ पर दोस्तों बदरगढ़ की चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1176 मीटर है। यह मैका श्रेणी का हिस्सा है। प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कबीरधाम है। इसे वृष्टि छाया प्रदेश भी कहा जाता है। कबीरधाम जिले में चिल्फी घाटी है, जो सैगोन वनों के लिए प्रसिद्ध है। आप इतने फैक्ट को इस क्वेश्चन से रिलेटेड करके याद रखिए। करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा तुमान या तुम्माड़ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, कोरबा जिले में तुमाड़ स्थित है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ की राजधानी था यह शहर। जमीन के भीतर छुपे हैं कई राज। तुमान के नाम से विख्यात कलचुरी राजाओं की राजधानी तुम्हाड़-खोर गौरवशाली इतिहास का साक्षी रहा है। अब इस स्थान का नाम सिरपुर है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद संरक्षण के आसार अब बिखरते नजर आ रहे हैं। कहने को तो यहाँ भारत सरकार की ओर से संरक्षित धरोहर है, जिसे संरक्षित करने उनकी सीमा बना दी गई है। सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता होने के बाद भी नियुक्ति नहीं की गई है। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सेशन का यह वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।